भी नहीं हूँ। ऐसा कुछ नहीं है पाकीज़ा। मैं अब ये हकीकत नहीं छुपा सकता। तुम मेरी बीवी और ये हमारा बच्चा है, और मैं कल सुबह ये बात सबको बता दूंगा। क्या तुम मेरी मोहब्बत मुझे सौंप सकते? क्या तुम्हें मेरा साथ कबूल है? जुबैर! भाई बड़ा हो जाएगा शहजादा। क्या करेगा बड़ा होकर? इंजीनियर बनेगा। इंजीनियर बनेगा। अच्छी अच्छी तरह से रहना, अच्छा अच्छा काम करना, बड़े आदमी बनना है, ठीक है? ठीक है, बोलो ABCD सुनाओ, चलो जल्दी से। मेरे पास अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। अगर कुछ चाहिए तो जाओ अपने बलबूते पे कमाओ। मेरा प्यारा बेटा उमैर, शहजादा उमैर। मेरा प्यारा बेटा शहजादा उमैर, शहजादा उमैर। बाबा आज क्लाइंट के साथ मीटिंग है। तुम रहने दो। बाबा आज हम डील फाइनल कर लेंगे। जाकर अपनी बीवी को संभालो, बिजनेस में देख लूंगा। लेकिन बाबा, मैंने जो कहना था कह दिया बस। बाबा मैं जानता हूं आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन बुशरा ने झूठ बोला है। क्या आपको लगता है कि मैं ऐसी हरकत कर सकता हूं? मैंने तुम लोगों से उम्मीद लगाना छोड़ दिया। इस घर में जिसकी जो मर्जी आ रही है वो कर रहा है। बाबा ऐसा हरगिज़ नहीं है। हम बस मैं कोई बहस नहीं करना चाहता। जाओ अपने कमरे। जी बाबा। बाबा अगर आप कहें तो मैं चला जाता हूँ। क्लाइंट से मेरी अच्छी बातचीत है। जब उमैर को मैंने रोक दिया है तो फिर तुम क्यों जाओगे? बाबा आप यकीन करें, मैं उन्हें हैंडल कर सकता हूँ। तुम्हारा यकीन करके भी देख लिया है। जाओ अपना काम करो। हैरत की बात, बाबा तुमसे नाराज है? यकीन नहीं आ रहा मुझे। उन्हें गलतफहमी हो गई है। दूर होगी तो ठीक हो जाएंगे वो। वैसे गलतफहमी किसी ना किसी वजह से होती है, और जो गलती तुमने की है। मैं जानता हूं मुझसे गलती हुई है, लेकिन बहुत जल्द मैं अपनी गलती सुधार लूंगा। गलती नहीं, गलतियां। बेहतर होगा कि तुम अपनी गलतियों पर फोकस करो, क्योंकि जहां तक मेरा अंदाजा है तुम भी इस वक्त उस मीटिंग में नहीं हो। ना मैंने कोई गलती की है, और ना मेरा इस बिजनेस में कोई इंटरेस्ट है। तुम अपनी खैर मनाओ। अचानक बिजनेस में इंटरेस्ट क्यों खत्म हो गया तुम्हारा? मेरी अपनी कुछ प्लानिंग्स हैं, तो
तुम तो जानते हो। हम्म? अपनी हरकतों से बाज आ जाओ वरना। मेरी हरकत है, हाँ मेरी हरकत है। और जो तुम हरकतें करते फिर रहे हो, वैसे क्या हरकत की है मैंने? अरे हाँ, याद आया, पाकीज़ा को तंग किया है मैंने। ऐसा लगता है तुम्हें? पाकीज़ा को तंग करने पे तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? एक और बात याद आई, पाकीज़ा तो तुम्हारी बीवी है ना, और तुम्हारे होने वाले बच्चे की मां। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत समझना कि मैं जाके सबको बता दूं। बिल्कुल नहीं, किसी को नहीं बताऊंगा, बेफिक्र रहो। तुम जो खिलौना खेल खेल रहे हो ना, मैं उसका ऐसा कभी नहीं बनूंगा। अच्छा, इतना हक है तुम्हें कि तुम मेरी बात ना मानो? क्या करोगे? जाके बताओगे ना सबको? जाओ बताओ। गुड आइडिया, बता ही देता हूं सबको। आज ये मामला खत्म ही कर दो। ऐसे मैं सोच रहा हूं सबसे पहले बुशरा को बताओ। बुशरा हसन से कहकर रिदा को तलाक दिलवा देगी, और रिदा ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। फिर ये बात मैं बताऊंगा बाबा को। बस बाबा ये सुनते ही तुम्हें घर से निकाल देंगे, और फिर पीछे बचा कौन? मैं, एक मासूम जुबैर इस्माइल। मेरा तो दोनों तरफ से ही फायदा है, दोनों तरफ मेरी ही कामयाबी है। अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम्हें कौन सा रास्ता चुनना है। फिर ये मत कहना कि बड़े भाई ने छोटे भाई को मौका नहीं दिया। अच्छा हुआ तुम्हारा ये रूप भी सामने आ ही गया। मेरा ये रूप तो सामने आना ही था। मैंने आज तक जिसे चाहा, जिससे मोहब्बत की, वो तुम्हारा मुकद्दर बना। मैंने जो कुछ चाहा जिंदगी में, वो तुम्हें मिला, और मैं तड़पता रहा। अब मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, और ना ही मुझे अब किसी की परवाह है, ना तुम्हारी और ना ही इस घर में किसी और की। तुम्हें जो चाहिए तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद हमारी जान छोड़ देना। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम लोगों के साथ रहने का। पाकीज़ा को एक फाइल के लिए कहा है मैंने, उसके साथ वो फाइल ढूंढो और मुझे दे दो। वैसे अम्मी, एक बात तो है, आज पाकीज़ा का छुपा हुआ टैलेंट सामने आ गया है। हाँ भाई, पता नहीं कैसे हर जगह कीमत कम करवा लेती है। मेरी अम्मी हमेशा से ऐसी खरीदारी करती थी, ये आदत उन्हीं से आई है मुझ में। मुझे तो बहस करने की आदत नहीं, जो पसंद आता है खरीद लेती है। इससे ही आदत होगी बजट में रहकर शॉपिंग करने की। बेटा, इसे किफ़ायत शारी कहते हैं। लड़की चाहे जितने भी अमीर घराने से आए, अगर वो ये सब कुछ जानती है तभी वो घर चला सकती है।
ये लो भाई पाकीज़ा, शादी में तुम ये जेवर पहनना, बहुत अच्छा लगेगा तुम पे। ये तो आपकी अपनी ज्वेलरी है ना? हाँ तो क्या हुआ, पाकीज़ा भी तो हमारी बेटी है, पहनकर वापस कर देगी। अम्मी ये बहुत भारी ज्वेलरी है, मैं नहीं पहन पाऊंगी। क्यों नहीं बेटा, पहन लेना, बहुत अच्छा लगेगा तुम पे, तुम्हारे कपड़ों से भी बड़ा मैचेंगे। मैं आती हूँ। लेकिन अम्मी देखो तुम पहनोगी ना तो मुझे बहुत खुशी होगी। वो रंग कितना अच्छा था। अरे रहने दो ना यार, शादी के बाद तो शौक रंग पहनना ना। भाई जो मेरा दिल चाहेगा मैं वही पहनूंगी ना। अरे तुम पे हर रंग सूट करता है, मैं तो ऐसे ही रस्म दुनिया के तौर पर कह रहा था। अच्छा आप मुझे बताएं कि मुझ पे कौन सा रंग सबसे अच्छा लगता है? तुम पे मोहब्बत का रंग, जो मुझे देखकर तुम्हारे चेहरे पर दौड़ जाता है। क्या बात है, आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। बात ही ऐसी है यार। अच्छा मुझे भी बताएं क्या बात है। भाई अब जरूरी तो नहीं है कि मैं हर बात तुम्हें बताऊं। ठीक है, आज के बाद मुझसे भी तवक्को मत रखिएगा। नाराज क्यों हो जाती है, मैंने मजाक कर रहा था यार। अच्छा तो फिर बताएं क्या बात है। कल अम्मी आएंगी तुम्हारे घर। रियली? आपने बात कर ली? हाँ मैंने अम्मी से बात कर ली, कल वो आएंगी तुम्हारे घर रिश्ते की तारीख तय करनी। तो फिर आपने मुझे क्यों नहीं बताया? बता तो रहा हूँ ना, मैंने अम्मी से कहा कि रमशा अपने घर की हो गई है, कब तक आप सब कुछ देखेंगी, जिसकी जिम्मेदारी है उसको बुलाएं। हैं? शहजाद, क्या पाकीज़ा हमारी शादी में भी नहीं आएगी? मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि मेरे सामने पाकीज़ा का नाम मत लिया करो। अच्छा मैं तो बस यूं ही कह रही थी। आई एम सॉरी। जूस पिए, गरम हो रहा है प्लीज। आई एम सॉरी ना। एक्टिंग बड़ी अच्छी करनी आती है तुमको। मुझे अच्छी तरह याद है, फाइल मैंने यहीं रखी थी, फिर कहाँ जा सकती है। मेरी एक अमानत है तुम्हारे पास, और किसी की अमानत में खयानत नहीं करते, है ना? आप यहाँ इस वक्त? अब जाहिर सी बात है, तुम इस घर में मुझसे भागती फिर रही हो, छुपती फिर रही हो, मुझे तो यही आना था। मैं क्यों आपसे छुपती फिरूंगी? तो फिर घर आते ही फाइल क्यों नहीं दी मुझे? देनी चाहिए थी ना। फाइल खो गई है। क्या कहा? फाइल मुझसे खो गई है। क्या मतलब खो गई है? क्या मतलब? मैं सच कह रही हूँ, मैंने यही रखी थी, अब यहाँ पे नहीं है, मुझसे खो गई है फाइल। बाकी मुझसे खेल खेलने की कोशिश मत करो, तुम जानती हो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ।
रिदा की मायूं शुरू होने से पहले मुझे फाइल चाहिए, और जो तुम्हारा शौहर है ना मेहर, वो भी अब इस प्लान का हिस्सा है। उसकी मदद दो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन मुझे मेरी फाइल चाहिए। समझ गई? शाम तक। मुझे आपसे एक बात पूछनी है। हाँ पूछो। क्या आपको भी लगता है कि मैं बुशरा पर हाथ उठाऊंगा? अरे नहीं बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम ऐसा कर ही नहीं सकते। बुशरा तुम्हारी तवज्जो हासिल करने के लिए ऐसा कर रही है। बेटा तुम भी तो उसे इग्नोर करते हो। मेरी और बुशरा की तबीयत में बहुत फर्क है, हमारे नहीं बन सकते। रिश्ते ऐसे नहीं बनते। शायद मैं उसे माफ भी कर देता, लेकिन उसने मेरे बाबा को मुझसे दूर कर दिया। आप जानती है ना, मुझसे उनकी बेरुखी सही नहीं जाती। हाँ बेटा, वो भी तुमसे दूर नहीं रह सकते। रोजाना पूछते हैं तुम्हारे बारे में। मैं उनकी माफी कैसे हासिल कर सकता हूँ? बेटा उन्हें कुछ वक्त दे दो। वो तुम पर बहुत एतमाद करते हैं और उन्हें डर है कि कहीं तुम भी। नहीं नहीं, मैं उनका मान कभी नहीं तोड़ूंगा। इसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी भी दे रहा हूं। मैं जानती हूँ बेटा, और वो भी जानते हैं। उस दिन जो बुशरा ने उनके साथ बर्ताव किया, उसकी वजह से वो दुखी हैं। बुशरा ने बाबा को क्या कहा? छोड़ो इस बात को बेटा, उन्होंने मुझे भी कुछ नहीं बताया। बस तुम इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करो। रिदा की शादी हो जाए तो हमें सुकून हो जाएगा। तुम्हारा ये रिश्ता इस घर की खुशियों के लिए बहुत जरूरी है। बेटा तुम भी कोशिश करो, मैं बुशरा को भी समझाऊंगी। अच्छा बेटा, ये देखो, ये मैंने जुबैर की दुल्हन के लिए ये जेवर रखे हैं। कैसे? समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। एक तरफ तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती और दूसरी तरफ रिदा, मम्मी और पापा का सोचकर परेशानी होती है।
अगर मेरी तुमसे शादी ना भी हुई होती तब भी मैं बुशरा के साथ नहीं रह सकता था, लेकिन आज मुझे उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करने की कोई सूरत ढूंढनी है। अच्छा, थोड़ी देर और रुक जाओ, फिर हम सबको बता देंगे। परेशान क्यों थी? जुबैर आया था। अच्छा, उमर, जुबैर को हमारी शादी के बारे में पता है। जानता हूं मैं। अभी थोड़ी देर पहले मुझे भी धमकी देकर गया। सारा मसला ये है कि फाइल नहीं मिल रही। मैंने इसी ड्रॉ में रखी थी। अब वो फाइल सिद्रा के हाथ लग गई थी। मैंने उसे वो फाइल लेकर संभाल के रख दी है। शुक्र है, मैं तो बहुत डर गई थी। मुझे लग रहा था कि कुछ बहुत बुरा होगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें अब कुछ भी ऐसा सहना पड़े, लेकिन मुझे माफ कर देना। मेरी खामोशी को सुन, थोड़ी मुझको भी मुजरिम हूं तुम्हारा। तेरे दिल को क्या हुआ, मेरे हम दोनों ने जुर्म किया, मोहब्बत का जुर्म, जिसकी सजा हमें एक साथ ही काटनी है। ये तेरे मेरे दिल की धड़कनें हैं, जाने जाना सुन जरा, ये सपनों की झिलमिल कुछ दिनों से गुनगुनाए बरमला, मेरा संग संग तू भी गुनगुना। हसन। हेलो। हेलो। क्या हो रहा है? कुछ नहीं। मेरे बारे में सोच रही थी ना? आई नो तुम नाराज़ हो मुझसे। मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ। ये नाराज़गी नहीं है तो और क्या है कि तुम अपने फीलिंग्स का इजहार भी नहीं कर रही मुझसे। आपको क्या फ़र्क पड़ता है? पता नहीं मुझे क्या हो गया था। आई एम रियली सॉरी कि मैंने सबकी बातों में आकर तुम्हारा दिल दुखाया। रिदा, मैं तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। उस दिन तो आप कुछ और कह रहे थे। मैं बता तो रहा हूँ, बुशरा की बातें सुनकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बहुत रो रही थी और बहुत बुरी हालत थी उसकी। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे लगा कि तुम जाके अगर उमैर को बताओगी तो उमैर बुशरा को लेने आ जाएगा, मगर तुमने तो। आपने भी तो साफ साफ कह दिया था कि आप मुझसे नफरत करते हैं। बताएं हसन, मैं और क्या करती? मैं चाहकर भी तुमसे नफरत नहीं कर सकता। मेरा यकीन करो रिदा, मैंने होश संभालते ही सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचा है। एंड प्रॉमिस मी कि आज के बाद कभी तुम खुद को तकलीफ नहीं पहुंचाओगी। आप यूं ही मुझसे मोहब्बत करते रहे, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। वादा? पक्का वादा। अच्छा सुनो, कह दो अब जो मैं सुनना चाहता हूँ। मैं कुछ नहीं बोलूंगी। मगर क्यों? अरे आज हमारी मायूं है, आज के दिन कम से कम मुझे आपसे बात नहीं करनी चाहिए। मैं नहीं मानता इन पुरानी बातों को। मगर मैं मानती हूँ। चलें, फोन बंद करें, मुझे तैयार भी होना है। ओके फाइन, अभी मैं रख रहा हूँ, लेकिन शाम में तुमसे बात किए बगैर नहीं जाऊंगा मैं। आई एम टेलिंग यू। सबके सामने बात करेंगे ना तो आपको खुद ही डांट पड़ेगी। आपकी खातिर 10 बार भी डांट सह लूंगा मैं। ओके, बाय बाय।
आप क्या ढूंढ रहे हैं? कुछ ढूंढ रहा हूँ मैं। मुझे बता दें, हो सकता है आप जो ढूंढ रहे हैं वो मेरे पास हो। नहीं, ऑफिस की फाइल है, तुम्हें नहीं पता होगा उसका। जैसे आपकी मर्जी। एक बात पूछूं? पूछो। कब तक नाराज रहेंगे मुझसे? तुम जानती हो ना हमारी शादी किन हालात में हुई, लेकिन हो गई। उसके बाद भी मैंने तुम्हें मौका देने की कोशिश की, लेकिन तुम मुझे समझ नहीं रही हो। मैं इस वक्त बहुत उलझनों में घिरा हुआ हूं। मैं कमरे में सुकून की तलाश में आता हूं, लेकिन तुम कोई ना कोई बात ऐसी कर देती हो कि मेरा सुकून बर्बाद हो जाता है। ये भी तो हो सकता है कि आपको किसी सूरत भी यहां सुकून महसूस ही ना हो। तो फिर तंज कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानता कि मेरी बहन इस हाल में क्यों है? तुमने बाबा के साथ बदतमीजी की, लेकिन मैंने कोई तंज किया? क्योंकि मैंने सिर्फ आपको अहमियत दी है। तुमने मुझे बिल्कुल अहमियत नहीं दी। तुम सिर्फ चाहती हो कि मेरी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ तुम पर है। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? तुम्हारी चाहत अपनी जगह ठीक है, लेकिन तुम्हारा तरीका गलत है। मैं ही गलत हूं हर बार। आप तो दूध के धुले हुए हैं। नहीं, मुझसे भी कुछ गलतियां हुई हैं और मैं उनका इजाला भी करना चाहता हूं, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया। एक बात पूछूं आपसे? पूछे। क्या आपको वाकई लगता है कि उमैर ने बुशरा पर हाथ उठाया होगा? मैं उससे इस बात पर खफा हूं कि उसने इस मामले को इतना तूल क्यों दिया, वहीं खत्म क्यों नहीं कर दिया। बुशरा में बहुत बचपना है, कभी कभी वो बहुत अजीब हरकतें कर जाती है। बुशरा बदतमीज है, बदलिहाज है, लेकिन उमैर तो इस घर के माहौल में पला पड़ा है। उसे तो सोचना चाहिए था। वो भी आपका ही बेटा है, उसे ज़बान की सख्ती बर्दाश्त नहीं होती, मगर फिर भी उसने ऐसा तो कुछ नहीं किया कि आप उससे इतने नाराज हो गए। ये बात उमैर ने कही आपसे? नहीं, उसने तो नहीं कहा, मगर वो बहुत उदास है। पहली बार उसने आपकी बेरुखी देखी है ना, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। उमैर मेरा भी फर्मा बरदार बेटा है, उससे नाराज होकर मैं भी खुश नहीं हूं, लेकिन मुझे डर है कि अगर वो इसी तरह सब कुछ करता रहा तो जुबैर की डगर पे ना चल पड़े। अरे नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? उमैर और जुबैर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जुबैर भी मेरा ही बेटा है, कर मैं खुद हैरान रह जाती हूँ उसकी हरकतों पर। उमैर उस जैसा नहीं हो सकता। मैं जानता हूं, लेकिन बाप होने के नाते मुझे यकीन करना होगा कि वो कोई गलती ना करे। इसीलिए ये सबक जरूरी है उसके लिए। ठीक है, आप बेहतर समझ सकते हैं, मगर मगर उससे ज़्यादा अरसे नाराज़ मत रहिएगा, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। पहले ही वो बुशरा की वजह से बहुत परेशान है।
मैं आज ही नाराजगी खत्म कर दूंगा। कि मुझे बुशरा को खामोश करने का तरीका आ गया। अच्छा, वो क्या? पाकीज़ा और जुबैर के रिश्ते का ऐलान कर दूंगा आज। हाँ, पाकीज़ा और जुबैर की जोड़ी तो अच्छी रहेगी, इससे बुशरा का भी शक खत्म हो जाएगा। मगर क्या पाकीज़ा राजी हो जाएगी? मैंने देखा है दोनों को इकट्ठे, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है उनकी। मुझे नहीं लगता कि इनकार करेंगे वो। हाँ, मुझे भी अंदाज़ा है कि जुबैर पाकीज़ा को पसंद करता है, मगर पाकीज़ा वो भी इनकार नहीं करेगी, तुम देख लेना। बहुत थक गया मैं। बहुत खेल खेल लिया तुम लोगों ने मेरे साथ। आहिस्ता बात करो। अरे सुनते तो सुनने दो। वैसे भी तुम लोगों का खेल ज्यादा देर चलने नहीं दूंगा मैं। फाइल खो गई है, हम ढूंढ रहे हैं, थोड़ा सब्र करो। इससे पूछो, ये कहती है फाइल मेरे पास नहीं है। तुमसे पूछो, तुम कहते हो फाइल खो गई है। तुम दोनों आपस में तय कर लो, आखिर क्या करना चाह रहे हो। तुम्हें फाइल मिल जाएगी। कब मिलेगी मुझे फाइल? और तुम मिस पाकीज़ा, बल्कि मिसेस उमैर, ये जो तुमने प्लान बनाया है ना, अभी सबके सामने लेकर आता हूं, फिर देखता हूं तुम क्या करती हो। उमैर आपको बता रहे ना कि फाइल नहीं मिल रही, आप बात को समझने की कोशिश तो करें। कितनी मासूम हो ना तुम, और मुझे पागल समझती हो। तुम्हें क्या लगता है तुम दोनों खेल खेलते रहोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? और वैसे भी तुम्हें पता है इसकी साजिश है, प्लान बनाया है इसने। ये अपने हाथ से दौलत जाने नहीं देना चाहती, वरना इसका सारा प्लान बिगड़ जाएगा। तमीज से बात करो। बीवी है मेरी। बीवी है लेकिन खुफिया। तुम सोचो, सबके सामने जब ये बात आएगी तो क्या इज्जत रहेगी इसकी माशरे में। ज़बान को लगाम दो, वरना वरना क्या करोगे तुम? अपनी हकीकत सबको जाके बता दोगे? हाँ, इतनी हिम्मत आ गई है तुम्हें? चलो चल के बता देते हैं, बल्कि मैं भी साथ चलता हूँ। हाँ, एक फाइल के लिए तुम कर रहे हो सब कुछ। मेरी नजर में उस फाइल की कोई अहमियत नहीं है। जिस दिन मिली तुम्हारे मुंह पे मारूंगा। जरूरत पड़ेगी नहीं इसकी, जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। मैं जाकर सबको बता ही देता हूं, सब कुछ वैसे ही मेरा हो जाएगा। जानते हो ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे ना होने के बावजूद भी बाबा तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं देंगे, इसलिए तुम ये घटिया हरकतें कर रहे हो। वाह, छुप कर शादी करो तुम, भाग कर आई है तुम्हारी बीवी, और घटिया हरकतें हैं हमारी। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं